अब जन्मोत्सव की हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण की भाभी जी, और इस मौके पर खास करके बहुत लोग उपवास रखते हैं, सुबह से ही व्रत रखते हैं और खांसी का कई तरह की पूजा विधि लोग जो अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके से की जाती है। लेकिन आम आदमी वो क्या करे, किस तरह से वो अपने घर में पूजा करे कि उनको भी उसका लाभ मिल सके, वो बताएं। देखिए, सुबह से तो लोग अपना व्रत वगैरह करते हैं, व्रत वो उपवास का प्रचलन है ही। और रात्रि में पूजा विधि बहुत आसान है। रात्रि के मध्य रात्रि में 12 बजे से लेकर 12:47 तक पूजा का उत्तम मुहूर्त है, उस मुहूर्त में कर सकते हैं। आप झूले पर गोपाल की प्रतिमा वहां बैठा लें, लड्डू गोपाल के रूप में बैठा सकते हैं, और ये प्रतिमा पूर्व दिशा की तरफ स्थापित करें और आप पश्चिम में बैठेंगे तो आपका मुख ऑटोमेटिकली पूर्व की तरफ हो जाएगा। और कान्हा जी को सबसे पहले आप पंचामृत से उनका स्नान कराएं, उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करें और उसमें वस्त्र मौली से भी कर सकते हैं, मौली से भी हो जाता है। और फिर आप एक प्रसाद बना लें, मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। और बड़े सिंपल से मंत्र हैं, इनको कोई भी आदमी कर सकता है। एक मंत्र है ओम अच्युताय नमः, इसमें अगर एक माला का आप जाप करें तो उससे आपका कल्याण होगा। और एक दूसरा मंत्र भी हो सकता है और ओम अनंताय नमः, एक माला कर सकते हैं, या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। ओम गोविंदाय नमः, इसका भी कर सकते हैं। एक मंत्र तो हर आदमी जानता ही है, ओम नमो नारायण नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इतने सारे मंत्र हैं, आप कर सकते हैं। जो लोग और थोड़ा क्लिष्ट संस्कृत जानते हैं उनके लिए एक और मंत्र है, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। और प्रसाद में तुलसी का अवश्य प्रयोग करें, तुलसी दल का। अगर इतना आप करेंगे तो मेरे को लगता है उसके बाद आप आरती करें, प्रणाम करें, तो आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको पूर्ण होगी। और जन्माष्टमी का महापर्व वो सारी आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है जो आप काफी लंबे समय से अपने मन में संजय होते हैं। भाभी जी, साथ ही साथ लोगों के मन में, जो खास करके युवा पीढ़ी है, उनके मन में एक जिज्ञासा होती है। बचपन से ही हमने भी देखा है कि हम कान्हा को, बालकृष्ण को झूले पे झुलाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? किसी और भगवान के साथ ऐसा हमने नहीं देखा, लेकिन इनको ऐसा क्यों झूले पे हम झुलाते हैं? हमारा जो धर्म है वो काफी वैज्ञानिक है, हम उसके वैज्ञानिक पहलू को भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब पैदा हुए थे तो भादों में पैदा हुए थे, अष्टमी तो है ही। तो भादों का जो महीना होता है, बरसात का महीना होता है और उमस का महीना होता है। अच्छा। तो उस समय इतनी बिजली वगैरह इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं कि आप एसी चला के बैठे। तो अगर आप झूले में बैठे, झूला लगातार घूम रहा है तो आपको गर्मी नहीं लगेगी और आपका आसानी से आप सो भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। यह भी एक कारण था। अगर आप देखें तो भारतवर्ष के प्रत्येक घर में, पुराने घरों में एक झूले का प्रचलन था, ताकि लोग जब भी अपने जब भी आनंद प्राप्त करना चाहें, घर में रिलैक्स करना चाहें, झूले में बैठते थे, तो उसके बाद उनकी जिंदगी में एक खुशहाली का एनवायरनमेंट रहता था। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताई, और मुझे लगता है कि जो युवा पीढ़ी है वो इन सब बातों को जानना चाहते, क्योंकि अक्सर शुरुआत से हमने अपने घरों में देखा है कि जो माता पिता ने हमें कहा बस वो हम मानते आए हैं, लेकिन उसके पीछे वजह क्या रही है वो जानना भी बहुत दिलचस्प होता है, जो आपने ये बात बताई है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी कई सारी बातें हम कर रहे हैं अजय भांबी जी से, और काफी कुछ वो बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, ताकि जन्माष्टमी के रोज अगर आप व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो आपकी विधि सही हो और आपको पूरा लाभ मिले। भांबी जी, साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कई लीलाएं की हैं, वो सब हम जानते हैं, लेकिन एक आम आदमी की अगर हम बात करें तो उनके जीवन से या उनकी लीलाओं से क्या कुछ वो सीख ले सकता है? देखिए, भगवान कृष्ण की जो लीला है उसमें से जो सबसे मेरे को महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है कि जिस अवस्था में थे उसमें काफी प्रसन्न थे। जब वो बच्चों के साथ ऐसे गोप थे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, बांसुरी बजाते थे तब भी गायों के साथ मस्त थे। जहाँ थे चाहे वो माखन चोरी करते थे, उस पल में थे, जो भी कृत्य में थे उस कृत्य में पूरी तरह से वो इन्वॉल्व थे और किसी फल की कामना नहीं करते थे। तो यही बात वो आगे चलकर गीता में, भगवत गीता में कृष्ण को यही
अर्जुन को ये बताती हैं कि जो आप कार्य कर रहे हैं, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, उसमें अगर आप फल को निकाल दोगे तो जीवन बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम अपने आप को फल से जोड़ते हैं तो फिर फल की आकांक्षा को लेकर जो हमारा कर्म है वो पूर्ण नहीं होता, वो अपूर्ण कर्म रह जाता है, या इतनी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, इतनी अस्थिरता में हम काम नहीं करते। इसलिए बहुत सारे लोग जो जिंदगी में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनका जो फल है, उसका रिजल्ट है, वो पहले से ही इतना बड़ा हो जाता है और इस कारण से मुश्किल आती है। अगर आदमी फल से विमुक्त होकर अपने कार्य में जुड़ जाए तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो उसे प्राप्त ना हो। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी ऐसी बातें हैं जो कि सबको जाननी और समझनी चाहिए, और खास करके इस मौके पर जन्माष्टमी पर जब आप इतना कुछ करते हैं भगवान के लिए, श्री कृष्ण के लिए, उनके लिए पूरे दिन आप व्रत रखते हैं, फलाहार करते हैं और रात 12 बजे जाकर जब उनका जन्म होता है आप पूजन करते हैं, तो उनके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सब कुछ हमें बताने के लिए और हमारे दर्शकों को वो तमाम विधि, चाहे वो पूजन की हो या फिर व्रत की हो, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।